वर्गो हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं कन्या राशि वर्गो साइन के लिए। थैंक यू। Virgo, one more time please, and Shunya, thank you। वाओ, ये तीसरी रीडिंग है गाइस, इस हफ्ते की ये तीसरी रीडिंग है जिसमें सेम पोजीशन में ये कार्ड आया है। पहले और भी दो रीडिंग्स है, मुझे याद नहीं कि कौन सी वो रीडिंग्स थी, लेकिन इसी पोजीशन में ये स्टार कार्ड आना, बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारा आश्वासन जिसे कहते हैं, वो आश्वासन हमारे लिए एक रेमेडी का काम करता है गाइस। कोई हमसे ये कह देना कि हाँ भाई, जो तुम चाहते हो, जो तुम चाह रहे हो, तुम्हें ज़रूर मिलेगा। और ख़ास करके अगर हमारे एंजल से हमें ऐसा कोई साइन मिलता है, कोई मैसेज या संकेत मिलता है, वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे आपके एंजल्स ही आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं इस हफ्ते। यकीनन आपको शब्दों पर, कुछ तस्वीरों पर, कुछ साइंस पर, एंजल नंबर्स पर, रंग भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, खास करके पीला रंग हो सकता है कि आपको बार बार बहुत अट्रैक्ट करे ये रंग इस हफ्ते। तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। आई थिंक ये बहुत क्लियर मैसेज है कि स्पिरिट आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहती है। यहाँ पर स्पिरिट जैसे वो हाथ उठा रखा है ना, स्पिरिट कह रही है रुको, अभी थोड़ा सा और बाकी है। जो तुम चाहते हो उसकी प्रेपरेशन चल रही है, थोड़ी सी और बाकी है। आप कह रही हो कि बस मुझे मिल जाए। जो चीज़ है मेरी, बस मुझे मिल जाए। जैसे आपके स्पिरिट कह रहे हैं कि थोड़ा और रुको, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा आश्वासन आपको बनाए रखना है इस हफ्ते। यकीनन अगर आप किसी के मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, ज़रूर आएगा। अगर आप किसी ग्रोथ का इंतज़ार कर रहे हैं करियर में भी, वो भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप हीलिंग चाहते हैं तो हीलिंग भी आपके लिए मौजूद होगी, लेकिन बस थोड़ा सा सब्र। ये वो कार्ड है जहाँ पर स्पिरिट और इंसान साथ में मिलकर काम करते हैं। इंसान अपना कर्म करता है और जो एंजल्स हैं, उसकी स्पिरिचुअल टीम है, उसको फल देते हैं। तो स्पिरिट के साथ काम करना है, हमें स्पिरिट के अगेंस्ट काम नहीं करना मेरी जान। जहाँ पर हम ईगो में, रेजिस्टेंस में आ जाएंगे, वहाँ पर स्पिरिट के अगेंस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ईगो, फिर हमारा विश्वास नहीं रहता स्पिरिट के ऊपर, है ना। सरेंडर के साथ जब जितना हम काम करेंगे उतना विश्वास हमारा बना रहेगा। एक्वेरियस, कुंभ राशि कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है यहाँ पर। वाओ। दूसरा मेजर आर्काना डेथ। स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पर। बहुत स्पेसिफिक साइंस है आपकी रीडिंग के लिए कन्या राशि। यहाँ पर है एक्वेरियस और यहाँ पर है स्कॉर्पियो एनर्जी। ज़रूरी नहीं है कि इन साइंस से आपका कोई राब्ता हो, लेकिन ये ऊर्जा इर्द गिर्द रह सकती है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, यकीनन अगर आप पेन बॉडी से जूझ रहे हैं, माने कि आपने किसी नादानी या किसी नेगेटिव थॉट में जाकर अपने पेन बॉडी को मैनिफेस्ट किया और अब आप उससे निजात चाहते थे कुछ दिनों से, डेफिनेटली आपको फिज़िकली तो बहुत हेल्प मिलने वाली है, फिज़िकली आपको बहुत सारी हीलिंग मिलने वाली है। अगर सर में दर्द रहता है, बाजुओं में दर्द रहता है, मुझे ब्लड क्लॉट्स दिख रही हैं, अगर किसी भी चीज़ की दिक्कत है यहाँ पर, उसमें राहत है, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन है। कुछ लोगों के लिए ये आपकी रूटीन में बदलाव है। आपका जो 24 घंटे का रूटीन होता है, शायद उसमें बोरियत थी, शायद उसमें रंगों की कमी थी, या फिर कह लीजिए कि उसमें वो उतना उत्साह नहीं था, और उसकी वजह से वो रिपीट, वो साइकिल, उठो, खाना खाओ, काम करो, सो जाओ, वही चल रहा था। और कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि कुछ नयापन लेकर आया जाए। तो ये भी पॉसिबल है कि आप कोई वॉलंटियर वर्क ज्वाइन कर सकते हैं इस हफ्ते। ये भी पॉसिबल है कि आप कोई कोर्स या कोई कोर्स ज्वाइन करना, या फिर कोई किताबें खरीदना, बेसिकली ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। कोई नई किताबें खरीदना और उसमें समय को लगाना, समय इन्वेस्ट करना, और उसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। अगर आप रिश्तों की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, यकीन यहाँ पर उसके रिगार्डिंग भी कोई ना कोई हीलिंग है। अगर आप दिक्कत से गुजर रहे हैं, सेपरेशन से, या मान लीजिए हल्का सा झगड़ा हो गया और उसकी वजह से बातचीत बंद हो गई,
ज़्यादा खींचते नहीं हैं, बस आपने कुछ कह दिया, उन्होंने कुछ कह दिया और बातचीत बंद हो गई। तो इस हफ्ते उसमें भी सुधार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सुधार है, यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, साहस, हिम्मत पहले दिमाग में शुरू होती है। ये बॉडी तो फिर एक सिर्फ साधन बनता है कोई बड़ा काम करने का, तो यहाँ पर डिटर्मिनेशन, आपकी दिमागी पावर। वो कहते हैं ना कि जब हमें वेट लॉस करना होता है या वेट गेन करना होता है, क्योंकि दोनों ही चीज़ों में बहुत हिम्मत लगती है गाइस, दोनों ही चीज़ों में बहुत साहस लगता है। जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा खाना मुश्किल होता है, या फिर जो लोग वेट कम करना चाहते हैं उनके लिए एक्सरसाइज करनी डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन वो सब कुछ दिमाग में शुरू होता है। ये दिमागी कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें दिमागी पावर पहले लगती है। तो इस हफ्ते भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग की, आप कितने मानसिक तौर पर कितने मजबूत हैं, इसकी परीक्षा हो सकती है, या ऐसे किसी एक्सपीरियंस में आप जा सकते हैं। डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन करनी है। इस सिचुएशन में मेडिटेशन ही आपका सहारा बन सकती है, क्योंकि कभी कभी हमें खुद की ही जो पोटेंशियल होती है वो नहीं दिखती होती गाइस। कभी कभी हम खुद को एक गिल्ट के रूप में, एक विक्टिम के रूप में देखते हैं, और उसकी वजह से जो हमारी हाईएस्ट पोटेंशियल है वो हमें नज़र नहीं आती, और उसकी वजह से कभी कभी जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पर नए पोर्टल खुलते हैं, हम वहाँ जाने से घबराते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे अंदर काबिलियत नहीं है। तो मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो वो हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन आपका बना रहेगा, आपके पास चॉइसेस और एक्शन दोनों लेने की हिम्मत होगी, ठीक है। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आप आगे तो बढ़ोगे। यहाँ पर वो रथ में सवार है, उसका घोड़ा रफ्तार में है, थमा नहीं हुआ। तो यहाँ पर यकीनन आपका जो थर्ड चक्र है, सोलर प्लेक्सस चक्र, बहुत ओपन रह सकता है, बहुत एक्टिवेट रहेगा आपका ये चक्र। पीला रंग अगेन गाइस, आप में से कुछ लोगों के लिए लकी भी हो सकता है, आपका पसंदीदा रंग भी हो सकता है। इसकी ऊर्जा के साथ काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंगों का इस्तेमाल कीजिए। जितना आप अपनी आँखों को वो पीला रंग दिखाएंगे ना, उतना ही अच्छा रहेगा। सूर्य नमस्कार भी, सूरज के दर्शन करना प्रभात के समय, वो भी कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस हफ्ते में प्रगति तो है, आगे तो बढ़ रही हैं चीज़ें, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है, चीज़ों में सुधार भी आ रहा है, और उसकी वजह से जीवन की रफ्तार जो है वो थोड़ी सी आपको तेज़ लगेगी। अभी शायद स्लो है अभी आप कह रहे हो कि ना स्लो चलती हैं चीज़ें, कुछ समझ में नहीं आता, इतना वक्त क्यों लग रहा है। लेकिन इस हफ्ते में आपको थोड़ी सी स्पीड देखने को मिलेगी। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन भी हो सकता है कि आपको मैसेजेस के थ्रू, ऑनलाइन मुझे ज़्यादा लग रहा है, मुझे 1-to-1 मतलब नहीं लग रहा कि आप इन पर्सन किसी के साथ मिलेंगे, लेकिन ऑनलाइन कुछ लोगों की बहुत बातचीत हो सकती है। ये भी पॉसिबल है कि आप इस हफ्ते के दौरान बहुत सारे नए दोस्त बनाएं ऑनलाइन, और उसकी वजह से वो नए विचार आएंगे, नई बातें होंगी, नयापन जिसे कहते हैं, नयापन है यहाँ पर। तो मैसेजेस भी यहाँ पर बहुत हैं कुछ लोगों के लिए। Come on द चैरियट, एम्प्रेस की ऊर्जा के साथ है ये चैरियट, इसमें एम्प्रेस की ऊर्जा है। आई थिंक ये कार्ड हमें क्या सिखाता है, ये हमें कहता है कि अपनी जो आप हो वो उस वैसे ही रहो, अपने आप को बदलने की या अपने आप को एक मास्क लगाने की अपने चेहरे पर ज़रूरत नहीं है। जब हम वो होते हैं ना, उस हिसाब से जब हम काम करते हैं जो हम हकीकत में हैं, तब हम लिशकते हैं, तब वो नूर भी आता है, वो हमें रिस्पेक्ट भी मिलती है लोगों की तरफ से। बहुत इंटेंस एनर्जी है, मेरे मैसेजेस भी इसमें टूट रहे हैं इस कार्ड के साथ। लेकिन ये जैसे कार्ड कह रहा है कि बस सच्चे रहो अपने आप के साथ, और अपना अगर ईमान अच्छा रखोगे, सच्चा रखोगे, अपना मन में अगर मैल नहीं भरने दोगे, तो बहुत सारी अबंडेंस है, सूरज की रोशनी है इसमें। अगेन पीला रंग, रफ्तार, आगे बढ़ना, चाहे कितना भी टावर मोमेंट क्यों ना आए, लेकिन इनमें वो साहस है कि वो उसको चीर कर निकल सकते हैं। तो ये एक्चुअल में आपको एम्पावर करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कन्या राशि। इस हफ्ते स्पिरिट चाहती है कि आप अगर लो महसूस कर रहे हैं तो इस हफ्ते थोड़ा सा अच्छा महसूस करो। इसी वजह से वो मेक श्योर कर रहे हैं वो पीला रंग कहीं ना कहीं ज़रूर है आपके सारे स्प्रेड में। तो मेक श्योर कि आप पीले रंग के साथ ही काम करें, ठीक है। आपके लिए जो चार्म्स है वो भी देख लेते हैं अभी हम। थैंक यू। यहाँ पर भी डाइस देखो पीला है पीला हो रखा है। हाँ चलिए देखते हैं। थैंक यू वेरी मच कन्या राशि।
बाय द वे ये कर्क राशि का स्पेसिफिकली उसका साइन होता है ना। यहाँ पर है नंबर 4 और जिस तरीके से ये इसके ऊपर गिरा है, आई थिंक ये आपकी फैमिली, आपकी रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है, खास करके जो लोग, उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। आपकी जो रिलेशनशिप इक्वेशन है आपके ट्विन के साथ, कोई ना कोई उसमें ट्रांसफॉर्मेशन है। और क्योंकि यहाँ पर ये दिमाग है, यहाँ पर हीलिंग है, आई थिंक कहीं ना कहीं अगर वो ईगो में फंसे हुए थे या फिर वो सेपरेशन की मुझे बात नहीं करनी, वो रन कर रहा है, कोई चेस कर रहा है, अगर ऐसी प्रोसेस में थी तो कहीं ना कहीं वो हीलिंग आती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, तो नंबर 4 स्टेबिलिटी के बारे में होता है। यहाँ पर है सीक्रेट और यहाँ पर है ब्यूटी, खूबसूरती और सीक्रेट। ये चैनल मैसेज हो सकता है किसी के लिए कि शायद आप में से कुछ लोग ब्यूटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप में से कुछ लोगों को अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट ही रखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ऐसे मैसेज हो सकते हैं, लेकिन यकीनन इसमें से आप अगर अपने हिसाब से भी कोई मैसेज ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं। चैनल मैसेजेस की यही खूबी होती है गाइस, उसमें से कुछ भी हम अपनी सिचुएशन के अनुसार मैसेजेस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ब्यूटी एंड सीक्रेट, यहाँ पर अगेन सी मैसेजेस, हमने मैसेजेस की बात की है, ये मैसेजेस के ही, थ्रोट चक्रा के ही, शब्दों के, कम्युनिकेशन के, वायर्स, इंटरनेट, वाईफाई, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में होता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हैं। और जैसे इसके ऊपर फूल बना हुआ है तो बहुत ही हैप्पी, बहुत ही प्यारे से गुड ऑरा, यहाँ पर भी फ्लावर्स हैं, जैसे आप में से कुछ लोगों का ऑरा भी सुधर रहा है। आई थिंक आप जैसे ये पॉसिबल है कि पिछले कुछ दिनों में एनर्जीज आपको बहुत अफेक्ट कर रही थी। आप जल्दी ड्रेन हो जाना, जल्दी इमोशनल हो जाना, जल्दी थक जाना, या जल्दी आपको दिन में भी नींद आने लगना, कहीं ना कहीं आपके ऑरा पर जैसे कोई अटैक हुआ हो, कोई वैसे कहते हैं ना। तो आई थिंक इस हफ्ते आपका ऑरा अच्छा रहेगा। कुछ ना कुछ आप कर रहे हो ऐसा जो कि स्पिरिचुअली आपको दोबारा से वो एनर्जी दे रहा है जिसकी आपको ज़रूरत है। या तो कुछ लोग सॉल्ट बाथ ले रहे हैं, या फिर आप इंसेंस का, अगरबत्ती का, दिए का इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से भी वो हल्का हो रहा है आपका ऑरा। यहाँ पर यू गाइस, पीला रंग क्यों नहीं छोड़ रहा आपका? पीले रंग की ड्रैगन फ्लाई है यहाँ पर, ये भी 3rd चक्रा के बारे में ही बात करती है। सोलर प्लेक्सिस, मणिपुरा चक्रा बोलते हैं उसे। तो ये कॉन्फिडेंस के बारे में भी है। कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस, अगर आपने हिचकिचाहट हुई है आपको, या आपको डर लगा है किसी बात की कि अगर मैंने ये कही तो पता नहीं क्या होगा, तो कहीं ना कहीं आप उस नज़रिए से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस अब मजबूत हो रहा है कि आप कह रहे हो कि हाँ मैं रिस्क ले सकता हूँ, मुझे इतना भी सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कोई कैलकुलेटिव रिस्क लेने के लिए रेडी है, क्योंकि इसमें दिमाग की भी ऊर्जा लगी हुई है, राइट। यहाँ पर ये स्ट्रॉबेरी है, हेल्दी खाना खाइए। ये है नेचुरल शुगर्स, एक होती है आर्टिफिशियल शुगर। अगर आप आर्टिफिशियल शुगर ज़्यादा ले रहे हो, कुछ लोगों के लिए है कि आप नेचुरल शुगर लीजिए, और आर्टिफिशियल का नुकसान रहता है बॉडी के लिए, नेचुरल शुगर्स का इतना नुकसान नहीं है। तो आप स्ट्रॉबेरी का और भी बेरीज जो है उनका सेवन कर सकते हो। यहाँ पर है मेडिटेशन, जैसा मैंने पहले कहा आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। नंबर 4 भी मेडिटेशन के बारे में ही होता है। और यहाँ पर है ये लीफ, ये ग्रोथ के बारे में हमें बात करती है। खिलना, पत्तियाँ खिलती हैं जब भी, वो ग्रोथ है, वो लदा हुआ वृक्ष। कुछ लोगों के लिए कैलीग्राफी भी, आपको अपनी हैंड राइटिंग को शायद सुधारने की ज़रूरत है, तो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं आप। आपके लिए लेटर्स भी देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर है यू, तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं आपके बारे में, यू किसी और के बारे में नहीं, आपके बारे में रहेगा। यहाँ पर है W, Z, I, E, H, G, K, S, N, O। वाओ, यहाँ सन बन रहा है ना, यहाँ पर सन बन रहा है। D, A, K, E। तो आप ही इनमें से कुछ शब्दों को बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, किसी की मदद हो जाएगी उन शब्दों से, क्या पता, है ना। तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग के बारे में भी जो आपके विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा मुझे आपके कमेंट्स को रीड करके। और
या अब गाइस मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।